हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस अब्रॉड। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर है, इसीलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और दोनों ऑप्शंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एमबीबीएस इंडिया की बात करते हैं। एमबीबीएस कोर्स इंडिया में टोटल 5.5 इयर्स का होता है, जिसमें 4.5 इयर्स एकेडमिक्स और 1 ईयर इंटर्नशिप रहता है। इंडिया में एमबीबीएस काफी कम्पिटिटिव होता है और नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना जरूरी है एडमिशन के लिए। इंडिया में एमबीबीएस करने के लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है। गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करने की फीस काफी नॉमिनल होती है, लेकिन यहाँ से एमबीबीएस परस्यू करने के लिए आपका नीट स्कोर एटलीस्ट 600 प्लस होना जरूरी है। इस साल नीट 2024 में तकरीबन 25 लाख स्टूडेंट्स ने नीट के लिए रजिस्टर किया है और सिर्फ 50,000 अप्रोक्सीमेट एमबीबीएस सीट्स ही अवेलेबल है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अब दूसरा ऑप्शन होता है स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस परस्यू करने का। प्राइवेट कॉलेज की फीस मिनिमम 7 to 8 लाख पर ईयर से लेकर 16 to 17 लाख तक जाती है। इसके अलावा हॉस्टल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस अलग रहते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए आपका नीट स्कोर 280 प्लस होना चाहिए और बजट अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 लाख होता है। जितना ज्यादा स्कोर रहेगा उतने कम बजट में आप एमबीबीएस कर सकेंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन रहता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज से एमबीबीएस परस्यू करना। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कम नीट स्कोर में ही आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन आपका बजट एटलीस्ट 90 लाख से 1 CR के आसपास होना चाहिए। तमिलनाडु और पौंडीचेरी के काफी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपको जस्ट क्वालिफाइड वाले मार्क्स से भी एडमिशन मिल जाता है। तो ओवरऑल इंडिया से एमबीबीएस करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा नीट स्कोर लाना जरूरी है या फिर एक अच्छा बजट लेकर चलना जरूरी है। बाकी 25 लाख नीट एप्लीकेंट्स में कितने स्टूडेंट्स को इंडिया में सीट मिल पाएगी ये आप खुद समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड की। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमसे अक्सर पूछते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड किन स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। तो इस सवाल पर हम हमेशा जवाब देते हैं कि अगर आपका इंडिया से एमबीबीएस करने का बजट नहीं है और आप फिर भी एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीजों का खास ध्यान देना जरूरी है, जैसे आप जिस कंट्री और यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस अब्रॉड परस्यू करने का सोच रहे हैं वो एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से वैलिड है कि नहीं, कंट्री कितनी सेफ है, इंडिया से ट्रैवल टाइम कितना है, आपके एमबीबीएस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, इसके बाद आपकी इंटर्नशिप जो आपको उसी कंट्री और उसी यूनिवर्सिटी से आपने खुद या अफिलिएटेड हॉस्पिटल से ही परस्यू करना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा कोर्स का, आपको उस कंट्री में रजिस्ट्रेशन और लोकल लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा या नहीं, ये सभी सवालों के जवाब आपको जानना जरूरी है। हमने इस पर कई वीडियोस बनाए हैं और आप इन वीडियोस को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिंक्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे। एमबीबीएस अब्रॉड कंट्रीज की बात कर दे तो रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे कई डेस्टिनेशंस हैं जहां इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस परस्यू करते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात की जाए तो टोटल 6.5 इयर्स से 7 इयर्स रहेगा। एडवांटेजेस की बात करें तो एमबीबीएस अब्रॉड का एक एडवांटेज ये रहता है कि आप 20 से 21 लाख से लेकर 40 लाख तक ऑलमोस्ट हर तरह की गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है। एमबीबीएस अब्रॉड का एक और एडवांटेज ये भी है कि आपको कई रेप्यूटेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज 200 से लेकर 250 इयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटीज है और दुनिया भर में काफी रेप्यूटेड भी है। इसके अलावा आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। बाकी कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के, जैसे आपको 1 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करना पड़ता है इंडिया आने के बाद। तो इंडिया के कंपैरिजन में एटलीस्ट 1 ईयर एक्स्ट्रा लगेगा एमबीबीएस कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा आप किसी नई कंट्री जाते हैं तो वहां की लोकल लैंग्वेज, क्लाइमेट,
कल्चर को एडजस्ट करने थोड़ा टाइम भी लगता है। बाकी एक मेजर डिफरेंस जो एमबीबीएस अब्रॉड परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स को हमेशा से रहा है वो है एफएमजी एग्जाम जो इंडिया में लाइसेंस टू प्रैक्टिस ऑब्टेन करने के लिए रहता है। ये फर्क भी नेशनल एग्जिट टेस्ट आने के बाद दूर हो जाएगा। इंडिया और अब्रॉड दोनों से ही एमबीबीएस परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स को नेक्स्ट देने की जरूरत होगी लाइसेंस टू प्रैक्टिस करने के लिए। दोनों ही ऑप्शंस को देखें तो दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और चैलेंजेस भी। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं या फिर नीट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके लिए एमबीबीएस इन इंडिया एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और कम बजट में भी अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आपके लिए एमबीबीएस अब्रॉड ही एक ऑप्शन रहेगा। बस आप सिर्फ 2 चीजों का खास ध्यान दें। पहला कि जिस भी कंट्री या यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस को परस्यू करें वो एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करें, और दूसरा कि आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पर खास ध्यान दें। रिमेंबर, एमबीबीएस की चॉइस पर्सनल होती है और हर स्टूडेंट के लिए अलग हो सकती है। आपको अपने खुद के करियर गोल्स, फाइनेंशियल सिचुएशन और पर्सनल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप इसी तरह से इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।